वहीं संसद भवन के मकर द्वार पर विपक्ष का प्रदर्शन है। जी राम जी बिल के विरोध में ये प्रदर्शन हो रहा है। लोकसभा में जब कृषि मंत्री इस बिल को पेश कर रहे थे तब बहस के दौरान विपक्ष ने हंगामा मचाया और स्पीकर ने 2 बजे तक के लिए लोकसभा को स्थगित कर दिया। और अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं संसद के मकर द्वार की, जहां पर विपक्ष का प्रदर्शन इस वक्त हो रहा है। जी राम जी बिल के विरोध में ये प्रदर्शन हो रहा है। जी राम जी बिल मनरेगा की जगह लेगा। प्रोटेस्ट इन पार्लियामेंट। बाहर जाइए सर, बाहर जाके प्रोटेस्ट इन पार्लियामेंट। बाहर जाइए सर, बाहर जाके प्रोटेस्ट इन पार्लियामेंट। बाहर जाइए। तो ये तस्वीरें हम देख रहे हैं हिमांशु मकर द्वार की, जहां पर विपक्ष के सांसद विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सदन के अंदर भी हंगामा किया और अब सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन जारी है और इसको लेकर काफी उत्साहित दिख रहे हैं विपक्ष के सांसद और घेरना चाहते हैं इसी मुद्दे पर अब सरकार को। ये देखिए निश्चित तौर पर, और मुझे लगता है कि देखिए एसआईआर के इशू पर भी विपक्ष लामबंद नहीं हो पाया था, लेकिन अब मुझे लगता है अब तक जो प्रतिक्रिया आई है अलग अलग विपक्षी दलों की, ऐसा लगता है कि मनरेगा की जगह जो नया बिल लाने का सरकार का फैसला है, विकसित भारत जी राम जी बिल, उस मुद्दे पर अब विपक्ष लामबंद होता दिख रहा है। और जो तस्वीर गतिरोध की, विरोध की, प्रदर्शन की आपको दिखाई दे रही है संसद परिसर में, ये पहली बड़ी तस्वीर है और ये दिखाता है कि सरकार के लिए इस बिल पर आगे बढ़ना आसान नहीं होगा, क्योंकि अभी शुरुआत में ही जब बिल को पेश करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्री खड़े हुए, उनके इंट्रोडक्शन को ही विपक्ष ने विरोध किया है। उसके पहले भी मैंने कई सांसदों से बात की थी और उन्होंने ये बहुत साफ तौर पर कहा था कि हम नहीं चाहते कि ये बिल इस रूप में संसद में बिल्कुल इस वक्त विपक्ष का हंगामा हिमांशु जारी है। सदन के बाहर भी ये हंगामा हो रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तस्वीर हम देख रहे हैं, वहां पर मौजूद है हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती, उन्होंने ये ग्राउंड रिपोर्ट भेजी। आइए देख लेते हैं उस ग्राउंड रिपोर्ट को। आप देख सकते हैं कि महात्मा गांधी मनरेगा को लेकर के किस ढंग से कांग्रेस के सांसदों का प्रदर्शन कर रहे हैं संसद भवन में, संसद के अंदर भी, संसद नाम मिटाने की बाहर भी। और ये देख सकते हैं मनिकम, ये विरोध किस लिए है? मार्च कर रहे हैं। ये महात्मा गांधी का नाम हटाने के लिए एक सरकार ने कानून लेके आई है, उसका खिलाफ हमारा लड़ाई है। आप देख सकते हैं ये कांग्रेस के साथ यहाँ पर के समाजवादी पार्टी के भी नेता हैं। इसमें किस चीज का विरोध कर रहे हैं धर्मेंद्र जी? बापू का नाम जो मनरेगा स्कीम से हटाया जा रहा है, उस बात का हम समाजवादी लोगों ने सदन में भी पुरजोर विरोध किया है और सदन के बाहर भी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रियंका गांधी भी बोल रही है खत्म करना तो गांधी जी की तस्वीर लेकर चल रही है। लोग सम्मान नहीं कर रहे गांधी जी का भी। नाम बदलने और नाम बदलने के लिए बहुत पैसे लगते हैं, बहुत पूंजी जाती है। ऐसे नहीं है कि नाम बदल दिया, सब विभागों के नाम बदलेंगे, सब भी महात्मा गांधी जी। तो ये आपने देखा कि ढंग से विरोध प्रदर्शन जो है संसद के अंदर भी हुआ और विपक्ष ने संसद के बाहर भी धरना प्रदर्शन जो है वो कर रही है। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें। सुखदेव जी किस चीज का विरोध कर रहे हैं? निश्चित रूप से इनके को खत्म करना चाहते हैं और ये गरीब से गरीब जनता के लिए योजना है। कहीं भी आप जाएंगे तो सबसे गरीब मजदूर मनरेगा का मजदूर है और उसकी कोई इन्होंने बिल्कुल इसके बारे में ये सोचना नहीं चाह रहे हैं कि कितनी आपत्ति होगी इसके हटाने से। इस योजना को खत्म करना चाहिए। गांधी जी की तस्वीर लेके चल रही है प्रियंका जी, आप लोग विरोध प्रदर्शन सम्मान नहीं कर रहे गांधी जी, क्योंकि इनको सनक है, नाम बदलने हैं और नाम बदलने के लिए बहुत पैसे लगते हैं, बहुत पूंजी जाती है। ऐसे नहीं है कि नाम बदल दिया, सब विभागों के नाम बदलेंगे, सब जितने भी ऑफिस हैं, जितने भी। और क्यों? प्रियंका जी क्या कहेंगे? महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता हैं। प्रियंका जी किस लिए बोल रही है? प्रियंका जी जिस तरीके से मनरेगा का नाम थोड़ा देखिए
तो मनरेगा की जगह जी राम जी विधेयक को पेश किया है कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। लोकसभा में इसको लेकर हंगामा हुआ और ये संसद भवन के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर विपक्ष के सांसद इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी मुद्दे पर, इस विरोध प्रदर्शन को लेकर और विपक्षी सांसदों के विरोध पर बात की है हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती ने समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव से। आइए सुन लेते हैं। अखिलेश जी हमारे साथ है। अखिलेश जी किस बात का विरोध कर रहे हैं? हम गांधी मूर्ति के सामने आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी नाम बदलने की जो राजनीति कर रही है उसके खिलाफ है हम लोग। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी जिसने देश को जगाने का काम किया, उन्हीं के नाम के खिलाफ हो गए। ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और उनकी सोच जो सत्य अहिंसा का रास्ता था, उसके खिलाफ है लोग। आप देख सकते हैं अखिलेश जी भी पहुंच गए हैं। गांधी की जो मूर्ति होती थी पहले, वहां पर जो है अखिलेश यादव भी उस प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, आप देखिए यहाँ पर प्रियंका गांधी और बाकी लोग भी हैं और ये गांधी मूर्ति के सामने ये विरोध प्रदर्शन जो है विपक्ष के सांसदों का, वो लगातार चल रहा है। तो ये तस्वीरें हैं विपक्ष के सांसदों की जो सदन से बाहर भी अब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जी राम जी विधेयक जो है, जो मनरेगा की जगह लेगा, जब ये कानून बनेगा, इसको लेकर इन सांसदों को आपत्ति है। आपत्ति दर्ज कराई सदन के अंदर, हंगामा भी किया। स्पीकर ने लोकसभा को स्थगित कर दिया। हिमांशु शेखर इस वक्त लगातार बने हुए हैं। हिमांशु, हमारे जो सहयोगी हैं सदन के बाहर, उन्होंने कुछ विपक्ष के सांसदों से बात की। सबसे बड़ी आपत्ति ये है, जैसा कि प्रियंका गांधी को हमने सुना, धर्मेंद्र यादव को हमने सुना, कि महात्मा गांधी के नाम को लेकर सरकार को आपत्ति है। तो एक मुद्दा बनाना चाहते हैं नाम को लेकर विपक्ष के सांसद, और उसी को लेकर बाहर निकलकर भी हंगामा कर रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर जो राजनीतिक विरोध है, मुझे लगता है अभी तक जो तस्वीर हमें दिखाई दी है पिछले 15-20 मिनट में, उससे लगता है कि ये विरोध जो है वो और बढ़ने वाला है। क्योंकि देखिए, लगातार हमने देखा है कि जब पहली बार सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ बिजनेस में कल इस बिल को लिस्ट किया गया था, उसके बाद से लगातार विपक्षी सांसद ये सवाल उठाते रहे कि सरकार ने दुनिया के सबसे बड़े रोजगार कानून मनरेगा से महात्मा गांधी के नाम को हटाया है, ये बापू का अपमान है। यहां तक आज सीपीएम के जो सांसद हैं राज्यसभा के, जॉन ब्रिटास ने भी एनडीटीवी से बातचीत में ये कहा कि भगवान राम के नाम पर वो गांधी को असैसिनेट करना चाहते हैं, उसके अस्तित्व को सरकारी व्यवस्था से खत्म करना चाहते हैं। तो बहुत सारी दलीलें विपक्ष की तरफ से दी जा रही हैं, लेकिन देखिए, ये विरोध जो है वो सिर्फ नाम तक सीमित नहीं है सकता। आप ध्यान से अगर आप देखें, प्रियंका गांधी ने जब वो लोकसभा में बोल रही थी तो उन्होंने ग्राम सभा का भी जिक्र किया। यहां ये समझना जरूरी है कि मनरेगा के तहत जो काम दिया जाता है, जो काम मांगने का जो रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है, उसमें ग्राम सभाओं की और पंचायतों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कांग्रेस की तरफ से ये दलील दी जा रही है, दूसरे विपक्षी सांसदों की तरफ से भी, कि जो ग्रामीण स्तर पर, जहां पर लोकतंत्र मजबूत होता है, ग्रामीण संस्थाएं हैं, उनके अधिकार को, ग्राम सभा के अधिकार को कम करने की भी कोशिश और इस नए प्रस्ताव के जरिए सरकार करना चाहती है। तो ग्रासरूट लेवल पर जो 73rd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का जिक्र कर रही थी प्रियंका गांधी, वो पंचायती राज व्यवस्था का जिक्र था। और ये भी दलील दी जा रही है विपक्ष की तरफ से कि पंचायती राज कमजोर होगा। और एक आखिरी पॉइंट, मुझे लगता है जो कुछ लेफ्ट के सांसद हैं और जो पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं, उनका सबसे बड़ा आरोप फंडिंग को लेकर है। और जॉन ब्रिटास ने कहा कि 50,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ राज्यों पर पड़ेगा। कई राज्यों की वित्तीय हालत अच्छी नहीं है और उनका पैसा नहीं मिलता है, तो वो ठीक से इसको लागू नहीं कर पाएंगे। तो देखना होगा कि इस मुद्दे को लेकर जो तेवर इस वक्त विपक्ष दिखा रहा है, उसको लेकर वाकई क्या वो लामबंद हो पाएगा और सरकार को घेर पाएगा। शुक्रिया अपडेट के लिए संसद भवन से आपका।